35 से 40 हजार ppm समुद्र के पानी का TDS होता है, जिसमें सोल्ट के अलावा बहुत सारे सॉलिड घुले रहते हैं। लेकिन सऊदी, कतर, कुवैत इसके अलावा और भी बहुत कंट्रीज के पास में समुद्र के पानी को पीने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और हालात हमारे भी यही होने वाले हैं यदि हमने ओशियन के पानी को क्लीन करने के लिए वाटर डिसैलिनेशन प्लांट नहीं लगाया तो। लेकिन वाटर डिसैलिनेशन भी कोई कम चैलेंजिंग काम नहीं है, क्योंकि यह प्लांट पावर हंग्री होते हैं। इसमें लगे पंप बहुत हेवी प्रेशर पर ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा ओशियन भी कोई कम चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि ओशियन के अंदर बहुत सारी मरीन लाइफ होती है। यदि ज्यादा पावर के साथ में पानी को खींचा गया तो यह प्लांट में जा सकते हैं। तो फिर कोर्स स्क्रीन लगाकर बड़े ऑब्जेक्ट जैसे प्लास्टिक, वुड, लार्ज फिश को रोक लिया जाता है। इसके अलावा एक और फाइन स्क्रीन लगाकर छोटे ऑब्जेक्ट को भी रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन यदि सक्शन की स्पीड ज्यादा हुई तो बड़े फिश भी स्क्रीन के आगे चिपक जाते हैं और सक्शन की वजह से दूर नहीं हो पाते। तो फिर पानी को बहुत ही धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचा जाता है। पानी इन बड़े बड़े टनल से होते हुए पंप स्टेशन पर पहुंचता है। यही पंप पानी को सक्शन करते हैं और प्लांट की तरफ आगे पुश करते हैं। इस पानी में इतने ज्यादा सॉलिड होते हैं कि मल्टीपल स्टेप में क्लीन किया जाता है। तो फाइनली क्लीनिंग से पहले प्री ट्रीटमेंट वाटर का किया जाता है। इस यूनिट में पानी एक मिक्सिंग टैंक में आता है, जहाँ पानी में केमिकल्स ऐड किए जाते हैं स्पीड के अंदर। बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड केमिकल ऐड किए जाते हैं, जो पानी के अंदर घुले हुए मिट्टी, एल्गी, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक मैटर और भी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन के तुरंत बाद यह पार्टिकल्स आपस में चिपकने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कोएगुलेशन बोलते हैं। यहाँ से पानी को एक और फ्लोकुलेशन टैंक में भेजा जाता है। यहाँ पर इन केमिकल्स को पानी के साथ में स्लोली मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स आपस में चिपक कर फ्लोक्स बनाते हैं। यह प्रोसेस सिमिलर टू पनीर बनाने जैसा है, जिसमें दूध में पहले कुछ सिट्रस फ्रूट ऐड किए जाते हैं, जिससे पानी अलग हो जाता है और दूध के मोलिक्यूल अलग हो जाते हैं। यहाँ से पानी एयर फ्लोटेशन टैंक में जाता है, जहाँ पर पानी के साथ में हवा को मिक्स करके पानी में बबल्स बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से हेवी पार्टिकल्स बबल्स के साथ में चिपक कर पानी के ऊपर आ जाते हैं, जिनको एक ड्रेनेज से अलग कर लिया जाता है। और जो क्लीन वाटर होता है वो यहाँ पर कलेक्ट होता रहता है। यहाँ से पानी जाता है मीडिया फिल्ट्रेशन के पास में। यह इस टाइप का एक टैंक होता है, जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती है। सबसे ऊपर एंथ्रेसाइट, जो कोयले की फैमिली से आता है। एंथ्रेसाइट के नीचे सैंड फिल्टर भी लगा रहता है और इसके नीचे ग्रेवल सपोर्ट लेयर भी लगी रहती है। बेसिकली यह एयर फ्लोटेशन टैंक में जो पार्टिकल्स बच गए थे, फाइन सैंड, मड पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन टाइम के साथ में इन फिल्टर्स के अंदर इतनी ज्यादा इम्प्योरिटी जम जाती है कि यह और ज्यादा क्लीनिंग नहीं कर पाते। तो फिर इसके अंदर रिवर्स वाटर सप्लाई देकर इसको क्लीन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। हम केमिकल मिक्सिंग टैंक में क्लोरीन को भी ऐड करते हैं, ताकि एल्गी और बैक्टीरिया को पहले ही मार सके, जो आगे जाके फिल्टर को ब्लॉक ना करे। लेकिन जो वाटर को क्लीन करने वाली मेन मेम्ब्रेन होती है वह पॉलीमाइड की बनी होती है, और क्लोरीन पॉलीमाइड को जला देता है। तो फिर क्लोरीन को सेपरेट करने के लिए पानी के अंदर सोडियम मेटाबाइसल्फेट केमिकल को पाइपलाइन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो यह क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके हार्मलेस सल्फेट, सोडियम और क्लोराइड बना देता है। बेसिकली इस प्रक्रिया में हम ट्रीटमेंट का ही ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, इसलिए यह प्लांट वाकई में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कई वाटर डिसैलिनेशन प्लांट में एक्टिवेटेड कार्बन का बेड बनाते हैं, जो बेसिकली कोकोनट सेल से बना होता है। जब कोकोनट सेल को ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म किया जाता है तो यह जलता नहीं है, पर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर छोटे छोटे टाइनी पोर बन जाते हैं, जिनके अंदर से पानी फ्लो करता है। अब इन पोर्स के अंदर वंडरवाल फोर्स जनरेट होता है, जो अपने अंदर ऑर्गेनिक केमिकल, पेस्टिसाइड, ह्यूमिक सब्सटेंस, इसके अलावा क्लोरीन को भी रोक लेता है। यहाँ से वाटर को फाइनल क्लीनिंग से पहले एक और कार्ट्रिज फिल्टर लगा सकते हैं। यह कुछ इस टाइप का सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और इसके अंदर 1 से 5 माइक्रोन साइज के पोर होते हैं, जो एकदम छोटे फाइन पार्टिकल को रोकता है। लेकिन ध्यान रहे, अभी भी पानी का TDS 35,000 ही है। इसमें से सोल्ट दूर नहीं हुआ है। यहाँ से पानी को हाई प्रेशर पंप में भेजा जाता है, जो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। एक इम्पेलर जो पानी को प्रेशराइज करता है, दूसरा इम्पेलर उसको और ज्यादा प्रेशराइज करता है। और ऐसे प्रेशराइज करते हुए जब पंप से पानी निकलता है तो उसका प्रेशर 55 बार से लेकर 80 बार तक होता है। यदि इस प्रेशर को आसमान की तरफ फेंका जाए तो यह लगभग 700 से 800 मीटर ऊपर चला जाएगा।